ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त पुरुष है ना, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इनकी स्थिति कैसी रहती है, कैसे व्यवहार करता है, ऐसे इत्यादि। अभी विदेह मुक्ति के बारे में बता रहे हैं। विदेह मुक्ति, अब से थोड़ा कुछ श्लोक तक विदेह मुक्ति माने शरीर छोड़ने के बाद या छोड़ने का संदर्भ इत्यादि। यत्र क्वापि विशीर्ण सत् पर्णमिव तरोर्वपुः पतनात् पतनात् ब्रह्मीभूतस्य यते प्रागेव तच्चिदग्निना दग्धम्। यत्र क्वापि विशीर्ण सत् पर्णमिव तरोर्वपुः पतनात् ब्रह्मीभूतस्य यते प्रागेव तच्चिदग्निना दग्धम्। देखिए, यत्र क्वापि विशीर्ण पर्ण सत्पर्णमिव विशीर्ण सत्पर्णमिव तरोः विशीर्ण पर्णम माने वृक्ष के सूखे पत्ते, सूखा पत्ता, एक पत्ता ना। होलसेल लिबरेशन के बारे में हम बात नहीं करते अभी, एक एक पत्ता गिरेगा ना, ठीक है। तो तरोह विशीर्ण सत्पर्णमिव, एक वृक्ष है, वृक्ष से एक सूखे पत्ते अलग होकर सूखने के बाद अलग हो जाता है ना, सूख के गिर गया नीचे। यत्र क्वापि पतति, कहीं पे भी करने दो, कहीं वो पत्ते, पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते कहीं पे भी गिरने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, गिरने दो। इसी तरह वपुः पतनात्, इसी तरह शरीर गिरने से शरीर का पतन होने से, कहीं पे भी गिरने दो शरीर को, इससे जीवन मुक्त पुरुष को क्या होता है, कुछ नहीं होगा। कहीं पे भी जीवन मुक्त पुरुष कहेगा कि ये मेरा शरीर जो है कभी भी गिरने दो, मगर यहाँ पे कहा जा रहा है ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्राग्येव तत्शरीरम चिदग्निना दग्धम। जीवन मुक्त पुरुष का
इस शरीर, ध्यान से सुनिए, शरीर गिरने से पहले, सूखे पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर गया, इसी तरह शरीर गिर जाता है। मगर शरीर गिरने से पहले कौन सा, किसका शरीर? ब्रह्मीभूतस्य, ब्रह्मीभूतस्य, जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव जीवनेव, जीवित काल में ही अनुभव किया, उनके लिए वह शरीर अनुभव के बाद प्रागेव अनुभव मिला। ये शरीर गिरने से पहले ही उस शरीर दग्ध हो गया। ध्यान से सुनिए, शरीर गिरा नहीं, शरीर गिरने से पहले ही उस शरीर का दग्ध हुआ। कैसे, किस अग्नि में? चिदग्नि में। थोड़ा विचार करने का एक है कि अब भागवत में पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण का शरीर पार्थिवमय नहीं है, चैतन्यमय है। और इसी तरह ज्ञानाग्नि में, चिदग्नि में महात्मा जी का शरीर गिरने से पहले ही वह शरीर चिदग्नि में दग्ध हो चुका है। चिदग्नि में दग्ध हुआ माने क्या है? वह शरीर मिथ्याभूतम शरीर है, तो इस मिथ्या शरीर का मिथ्यात्व को पहले ही जान लिया। मिथ्यात्व को जानने के बाद शरीर कहीं पर भी गिरे तो उससे क्या फायदा? उससे क्या बिगड़ता है? आदमी का, जीवन मुक्त पुरुष का क्या बिगड़ेगा? इसका मतलब क्या है? वह शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और शरीर का पतन पहले ही हो चुका है। हमको दिखता है कि शरीर है, वे शरीरधारी है, मगर उनकी दृष्टि से चिदग्नि में, ज्ञानाग्नि में वह शरीर पहले ही दग्ध हो चुका है। तो दग्ध हुआ शरीर यहाँ गिरे वहाँ गिरे, क्या फर्क पड़ेगा? दग्ध हुआ का मतलब क्या है? एक दृष्टिकोण में बताता हूं आपको। वास्तव में ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब क्या है? मिथ्या का मतलब क्या है? जो नहीं है वो हमको दिख रहा है ना? मिथ्या वही है ना? अच्छा, तो वास्तव में जो नहीं है हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जगत ब्रह्म। हम जिसको जगत कह रहे हैं वास्तव में वो क्या है? ब्रह्म ही है। मगर जगत में इस जगतत्व को निकालना चाहिए। जगतपन, जगतपन क्या है? नाम, रूप, गुण, विशेष, क्रिया, संबंध, उसको देखने से व्यवहार बनता है। वास्तव में जगत मिथ्या ही है। माने जगत जैसे हमको दिखता है, दिख रहा है कि वास्तव में नाम रूपात, इसी तरह शरीर जीवन मुक्त पुरुष के लिए शरीर नहीं रह जाता। तो ज्ञानाग्नि में शरीर का कभी भी पहले ही अंत हो गया है। जब शरीर है तो गिरेगा, उनकी दृष्टि शरीर ही नहीं है। समझ आएगा आपको? उनकी दृष्टि में शरीर ही नहीं है। तो मैं अपने आप को अशरीरी जान लिया। शरीर किस में है? जगत में है। जगत मैंने कैसा अनुभव किया? मिथ्या के रूप में देख लिया। जगत को मिथ्या के रूप में देखने के बाद फिर शरीर की स्थिति, शरीर का क्या पतन,
इसकी चर्चा ही नहीं होती। इसीलिए कहा गया यह स्थूल शरीर गिरने से पहले ही उस महात्मा को ये पता लग गया, उस महात्मा का शरीर पहले ही चिदग्नि में दग्ध हो चुका है। ये है इसका अर्थ। तो जब हमको आत्मज्ञान हो जाएगा, जब होगा तब हमको लगेगा कि ये शरीर ही नहीं है, मैं अशरीरी हूं। शरीर है, मैं मुक्ति पा लिया, जीवन मुक्त बन गया हूं, इसके बाद में शरीर गिरेगा, ये व्यावहारिक दृष्टि, लौकिक दृष्टि से है। उनकी दृष्टि से शरीर ही नहीं है भाई, क्या गिरेगा? क्यों? दग्ध हो गया। किसमें? ज्ञानाग्नि में। ज्ञानाग्नि में शरीर को दग्ध कर दिया। इसलिए यत्र क्वापि विषयेन सत्पर्णमिव तरोः वपुः पतनात् ब्रह्मीभूतस्य यतेः प्रागेव तत् शरीरम चिदग्निना दग्धम दग्धीभूतम। इसीलिए वो ज़्यादा सोचता नहीं। हमारे दृष्टि से जीवन मुक्त का अंत हुआ, इनकी समाधि लगाएं, समाधि में जाओ तभी हमारा गुरु है। ये सब अज्ञानी लोग, जब तक अज्ञान है तब तक ये व्यवहार चलता ही रहेगा। रमण महर्षि बस कहीं नहीं गए। पहुंचना है उस स्थिति, उस स्तर पर हमको पहुंचना है। सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा न देशकालाद्युचित प्रतीक्षा त्वं मां सवित्पिंड विसर्जनाय सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा न देशकालाद्युचित प्रतीक्षा त्वं मां सवित्पिंड विसर्जनाय। ब्यूटीफुल। देखिए पूर्ण अद्वयानंदमय आत्मना सदा तिष्ठतो मुनेः। पूर्ण अद्वयानंदात्मना सदा सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः। एक मुनि, हाँ, कहाँ है सदा? पूर्ण अद्वयानंदमयात्मना तिष्ठति। वे अपने आप में जीव के रूप में परिच्छिन्न हम के साथ, ये अहं जो है ना, शुद्ध होकर 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 ऊपर उठते 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 जो परमात्मा रूपी अग्नि में ये अहंकार दग्ध हो जाएगा। तब स्थित है दिस जीवन मुक्त पुरुष। कैसा है? अपने आप में कैसे स्थित है? पूर्ण अद्वयानंद, अद्वय पूर्ण अद्वय आत्मा के रूप में तिष्ठ है। मैं अपने आप को, अच्छा आप कौन है? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब पूर्ण वस्तु। अच्छा आप भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं, क्या? अद्वय पूर्ण, दो नहीं है। अच्छा तो आप कैसे, किस रूप में स्थित है? मैं अद्वय आत्मना स्थितः मुने है। अच्छा आप कहाँ स्थित है? आप ब्रह्म में स्थित है? मैं अपने आप में स्थित हूं। मैं ब्रह्म में स्थित हूं, द्वैत आ गया ना। मैं जाकर के ब्रह्म में बैठ जाता हूं,
दुनिया में नहीं बैठूंगा, ब्रह्म में बैठूंगा। तीन आ गए वहाँ पे, जगत आ गया, ब्रह्म आ गया, जीव आ गया। देखिए ये भाषा नहीं चलेगा, अद्वैत वेदांत में ये भाषा नहीं चलेगी। फिर क्या करना है? तो मैं अपने आप में, तो आप कौन है? सदात्मनि ब्रह्मणि, मैं आप भैया ब्रह्मणि, ब्रह्मरूपी आत्मा में, आत्मनि तिष्ठत, अपने आप में स्थित हूं। आप कौन है? ब्रह्म। तो मैं अपने आप में ब्रह्म के रूप में, अद्वय आनंद के रूप में हमेशा के लिए सदा तिष्ठतो, जो मुनि इस तरह का अनुभव करते हुए रहते हैं उनके लिए, मुने हैं, उस मुनि के लिए, उस ज्ञानी के लिए क्या फर्क पड़ेगा बताइए? न देश कालादि उचित प्रतीक्षा। आप देखिए, त्वंग मांस पिंड विसर्जनाय, क्या मूर्त देखकर मरेगा क्या? देश काल आदि उचित प्रतीक्षा, किसके लिए प्रतीक्षा कर रहे भाई? मैं शरीर को त्याग करना चाहता हूँ, समय देखो, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावा कब मरा हो, अमावा अच्छा नक्षत्र ठीक नहीं है, उसके लिए शांति कराओ। ये सब जीव के व्यवहार के लिए बकवास है। उत्तरायण पुण्य काल में गया, दक्षिणायन में गए। वैसे कभी कभी कई महात्मा दक्षिणा में छोड़े शरीर को, क्या नरक में जाते हैं क्या? हमारे गुरु तो दक्षिणा में छोड़े, शिवानंद जी दक्षिणा में छोड़े। दक्षिणायन में छोड़ना नहीं, उत्तरायण में छोड़ना है, अच्छे नक्षत्र के दिन छोड़ना है, तब शुभ होता है। किसका शुभ? पागल पागल है, सब बकवास है। ये सब मत रखना मन में। भगवान अच्छे दिन मुझे मरना है, अच्छी जगह पे मरवा दो, अट्टा मार्केट में नहीं। क्या फर्क पड़ता है? देश काल, महापापी है, दोपहर को मर गया, महापुण्य। देखो देखो स्वामी जी, तो सुबह 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मर गया। ये तो जीवन पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त का उठा नहीं वो, अब मर के क्या करेगा बताओ? ये सब बकवास है हमारी चर्चा के लिए। इसलिए ना मैं एक सजेशन देता हूँ, जैसे कोई रिश्तेदार है तो अलग बात है, आपके प्रारब्ध अलग है आपका। कोई मर गया हो, जाके 5 मिनट के लिए देखो, सबसे मिलो, आ जाओ, फिर बाद में वहाँ बैठे रहना, सबका सुनना पड़ता है। कैसे मरा? बस गिलास का पानी पूछा, गिलास पानी पूछा, लाने गई, बाहर आया, हाथ में पानी गिलास पकड़ा, फिर धीरे धीरे आंख बंद कर दिए, गिलास गिर गया। बड़ी चर्चा करते उसके बारे में। हाँ, वेस्टफुल। क्या फर्क पड़ा? वी गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल नॉनसेंस। एक जीव, अनेक करोड़ों करोड़ों जीवों में एक जीव का जन्म हुआ, एक जीव का वो जीव कुछ काल रहा पृथ्वी में, कुछ संबंध बनाया, प्रारब्ध के वजह से ऐसा आया है, छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है बताओ? किसको क्या फर्क पड़ेगा? जाने देना। अगली यात्रा के लिए मुबारक, शुभकामनाएं। आगे जो आपकी यात्रा है, शुभकामनाएं इसके लिए, जाओ। क्या बड़े सोच करते हैं? इसलिए ये महात्मा जी देश देखना, काल देखना, किसको छोड़ने में? त्वंग मांस विट पिंड विसर्जनाया, शरीर माने त्वक, मांस, त्वचा, मांस, मलयुक्त पिंड को त्यागने के लिए क्या सोचना है? So don't get lost into all nonsense. अच्छी मृत्यु उनकी हुई, इनका मृत्यु अच्छी नहीं थी, ठीक से नहीं मरा। ठीक से क्या मरना है? मरना तो मरना ही है। तो महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? इस मांस पिंड को त्यागना है, शरीर से ढका हुआ
से त्वक से ढका हुआ यह शरीर, अंदर खोलोगे रक्त, मांस, मज्जा, क्या फर्क पड़ेगा। इसके विसर्जन में क्या सोचना है आपको? तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए प्रतीक्षा, उसकी प्रतीक्षा करना उचित नहीं है, किसी के लिए भी उचित नहीं है। ठीक है। देहस्य मोक्षो न मोक्षो, देहस्थ नहीं, देहस्य, स्या SYA, देहस्य मोक्षो नो मोक्षो, न दंडस्य न कमंडलो, अविद्या हृदय ग्रंथि, मोक्षो मोक्षो यतस्ततः, देहस्य मोक्षो नो मोक्षो, न दंडस्य न कमंडलो, अविद्या हृदय ग्रंथि, मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। शरीर को छोड़ना अथवा दंड कमंडल को छोड़ना मोक्ष नहीं है। इसलिए इस चक्कर मत पड़ो। ठीक है। दंड कमंडल को कौन सा समय छोड़ दिया, ये सब जरूरी नहीं है। शरीर को छोड़ दिया, इसीलिए नो फॉर आवर फेथ वी विल पुट मे ही सोल रेस्ट इन हेवन। हमारी जैसे परिभाषा है, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। पता नहीं कौन सी स्थिति में है वो। मे यू लिव इन हेवन, शुभकामनाएं हैं। क्या सब लोग स्वर्ग छोड़ ही जाएंगे? कितना पुण्य कर्म करना पड़ेगा। सो अपना अपना अपनी अपनी गति है, कर्म के अनुसार अपना अपना राह है, मार्ग है। न जाने कौन सा जीव कहाँ जाएगा। सब कुछ भूलकर फिर नए नए रिश्ते बनाएंगे, फिर वो भी तोड़ देंगे रिश्तों को, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते, नए फिर तोड़ देंगे उसको भी। आप कुछ रिश्तों को छुड़वा देते हैं, माने लोग पहले आपको तोड़ के जाएंगे, बाद में आप तोड़ के जाओगे सब। पहले आपके साथ रिश्ता तोड़ देंगे कुछ लोग, माने आपसे पहले जो मरेंगे मरेंगे। इसके बाद में आप थक थक के एक बार मैं भी तोड़ दूंगा, तोड़ दो। कि चला गया। फिर कोई पत्नी नहीं रही, न पति नहीं रहेगा, न बच्चे नहीं रहेंगे, न घर है, कुछ दिखता भी नहीं। कुछ समय का भूल भी जाएंगे, जैसे आप भूल गए अभी हम सब। अच्छी बात है कि भूल गए। तो पिछले जन्म की पत्नी गुजर रही है, आप इधर जाओगे पीछे पीछे। नॉनसेंस। तो देहस्य मोक्षो न मोक्षः, देह छोड़ना मोक्ष नहीं है। हमारे गुरु सुबह मर गए, हमारे गुरु एकादशी के दिन मर गए, हमारे गुरु पौर्णमी के दिन मर गए, हमारे दिन उत्तरायण में मर गए, हमारे दिन प्रातः काल में मर गए गुरु, इसीलिए वे तो बड़े महात्मा हैं। देखिए इसीलिए मोक्ष पाया। ये मरने से मोक्ष नहीं मिलता। फिर क्या है मोक्ष? अविद्या हृदय ग्रंथि ही, अविद्या काम कर्म, इन तीनों को छोड़ना माने भस्म करना, भस्मीभूतम, त्यागना है। तो अविद्या के कारण काम, काम के कारण कर्म, इस चक्र में पड़ गए हम। अविद्या काम कर्म। देखिए, सो अविद्या काम कर्म रूपी हृदय ग्रंथि, एक गांठ जो है, हृदय गांठ, इस गांठ को हम खोलना है। तो जब अविद्या का नाश हो जाएगा, फिर काम और कर्म चला जाएगा, दोनों चले जाएंगे। कहाँ? नहीं रहेंगे। क्योंकि कामना
हमारे काम है, कामनाएं हैं, माने इसका मूल कारण क्या है? अविद्या। देखिए, प्रत्येक कामना के पीछे आप क्या चाहते हैं? सुख की प्राप्ति। ये पता लग गया, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, ठीक है। आपको जब पता लग जाएगा आप ही सुख स्वरूप हो, आप ही आनंद स्वरूप हो, क्या किसके पीछे भागोगे? और भागने पर भी जरूरी नहीं भागना, भागने पर भी पूरा आनंद नहीं मिलेगा आपको, कुछ काल के लिए। इसीलिए अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्ष, माने अविद्या हृदय ग्रंथि से मोक्ष पाना ही मोक्ष है, ठीक है। इसलिए फिर कैसे मुक्ति पाएं अविद्या हृदय ग्रंथि से? पहले कर्म की शुद्धि करनी है, कर्म की शुद्धि। कर्म की शुद्धि के द्वारा कामना, माने कर्म की शुद्धि कब होगी? व्हेन यू आर डिसिप्लिनिंग योर डिजायर्स। कामनाएं रखो, पहले पहले सारे कामनाओं को त्यागना मुश्किल है, मुश्किल है। फिर कुछ कामनाओं को रखो, फिर धर्म की बात आ जाएगी, अधर्म की बात आ जाती है। सो धर्म के वश में रहो, धर्मरूपी कामनाएं जो भी है धर्म के अनुसार उन कामनाओं को अपनाओ। वास्तव में उसको भी छोड़ना है। नचिकेत ने क्या पूछा यमराज से? हमें ना धर्म चाहिए ना अधर्म चाहिए, धर्म और अधर्म से ऊपर जो है तत्व उसको जानना है मुझे। ये धर्म के बातें मत सिखाओ, मैं थक गया हूँ जन्म जन्म प्रैक्टिस करके। डोंट टॉक ऑल नॉनसेंस टू मी। अच्छा करो बेटा, पुण्य मिलेगा, ये सब बकवास बातें मुझे मत करना। मुझे पुण्य नहीं चाहिए, पाप नहीं चाहिए। आपने वर दिया है, आत्मज्ञान देना है तो दो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा वापस। नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो, ठीक है बताऊंगा आत्मज्ञान, ठीक है। सो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षः यतस्ततः। कूल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरोः किं न शुभाशुभम्। कूल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन तरोः किं न शुभाशुभम्। देखिए, नाली में, कूल्याया माने नाली में, एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते नाली में गिरे या नदी में गिरे या मंदिर में गिरे, उस वृक्ष का क्या जाएगा बताओ? क्या वृक्ष समझता है अच्छा मेरे पत्ते आज शिव क्षेत्र में गिरा है, मैं पुण्यवान हूं, मैं मेरे पत्ते आज कूले में नाली में गिरा है, मैं पापी हूं? क्या फर्क? तो बोलो क्या बिगड़ है बताओ, वृक्ष का क्या बिगड़ता है? इसी तरह ना, पर्णम पतति चेत तेन तरोः किं शुभाशुभम्। इसमें क्या शुभ है क्या अशुभ है? नहीं, ये बहुत शुभ की बात है। मेरा ये पत्ते है ना, एक पत्ता गिर गया, कहाँ गिरा? एक पत्ता नाली में गिरा, नाली में गिरा तो मैं पापी हूं। एक पत्ता मेरी जो एक पत्ता है वह पत्ता कहाँ है? एक पत्ते गिर गए, कहाँ गिर गए? मंदिर में गिरा है, वो मैं पुण्यवान हूं, शुभ है। पागल है, क्या फर्क? तरोः किं न शुभम अशुभम। इसी तरह आप सुबह मरे, दोपहर को मरे, रात में मरे, नदी में गिर कर मरे, ऊपर से पैर खिसक कर पहाड़ से ऊपर से एक वैली में गिर कर मरे, या आग में किसी एक्सीडेंट में जल कर मरे, या दुख भोगते भोगते मरे, या कोमा में चल जाके कोमा में रहते हुए कुछ काल मरे, कुछ है ना, अनेक प्रकार के कष्ट भोगते भोगते मरे, या
और नींद में मरे। हाँ, नहीं मैं मरना चाहती हूँ मेरे बेटे के घर में। वो भी बड़े बेटे। बड़े बेटे बोलते हैं माँ से मेरी दुश्मनी है, नहीं आने देता हूँ मैं उनको। I come across such cases, I'm telling you. वो माँ मारना चाहती है बेटे के साथ, बहू जाती है मैं आने नहीं दूंगी तुमको। एंड दिस ओल्ड लेडीज एज वॉज 93। कौन सेवा करेंगे उसको, नहीं आने देती हूँ मैं। बेटे बोलते हैं नो माँ है, नो माँ है तो फिर मैं तो डाइवोर्स दे के चले जाऊंगी। वो माँ भी मैं वहीं मरूंगी। न इनको समझा सकते न उनको समझा सकते हैं। अपने घर में मरना, अपने बिस्तर पे ही मरना, बकवास। हॉस्पिटल में नहीं मरना है, अस्पताल में नहीं मरना। क्या घर ले जाओ, मैं इधर नहीं मरूंगी। पहले मरेंगे सारे भूत मुझे पकड़ेंगे, मैं घर पे ही मरूंगी, वहां ले जाओ। कहाँ क्या फर्क पड़ता है। आप सुने हमारा चिदानंद जी के बारे में, स्वामी चिदानंद जी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी गुरुदेव के गुरु भाई, दोनों साथी थे, बड़े दोस्त। उन्होंने क्या कहा लिख के दे दिया, उन्होंने जानते हैं सब, बड़े डिवाइन लाइफ सोसाइटी के हेड थे। उन्होंने लिखा, यदि मैं शाम को 6 बजे के बाद मेरा शरीर छोड़ना होता है, बड़े महान आत्मज्ञानी, अपने आप में स्थित है, पूर्ण पुरुष, यदि मेरा शरीर का पतन 6 बजे के बाद शाम में होता है तो सुबह 6 बजे के अंदर ही अंदर मेरा शरीर गंगा में फेंकना है। यदि 6 बजे के बाद मेरा शरीर छोड़ना होता है, शाम को 6 बजे के अंदर ही अंदर इस शरीर को गंगा में छोड़ना है। इसका मतलब क्या है, लोग आए ना आए ये झंझट में नहीं पड़ा, ये जानते मैं जाने के बाद ये लोग रखेंगे, वहाँ झगड़ा हो जाएगा, मैं रखो मैं आ रहा हूँ रखो, नहीं ये मेरा नियम है। 4 बजे मर गए, 2 घंटे में करना पड़ेगा तुमको। तिलक लगाओ, गंधन लगाओ, जब दो पूजा करने आपको करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही हुआ, रात को कहीं मर गए तो सुबह 6 बजे के अंदर अंदर उनका हो गया है। सिनेमा में दिखाते हैं ना, फोटो से भी आंखें मुंह करती है, फोटो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। We are so attached to our body and family, I tell you. तो जाओ ना, फिर क्या देख रहे हो वहां फोटो में बैठकर। टिंग 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 करके, माया है सब, ठीक है। सो पर्णम पतति चेत तेन तरो हो, उसके द्वारा वृक्ष का क्या सचमुच सुख है, क्या सचमुच शुभ है, क्या सचमुच अशुभ है, कुछ भी नहीं है। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनस्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृते वृक्ष वदस्ति चैषः। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद् देहेन्द्रिय प्राणधियां विनाशः नैवात्मनस्वस्य सदात्मकस्य आनन्दाकृते वृक्ष वदस्ति चैषः। पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य, पत्र फूल और फल, नाशवत
वृक्ष देखिए देखिए, वृक्ष इज आत्मा, वृक्ष आत्मा के जगह पे रखना वृक्ष को, और पत्र पुष्प फल ये देह इंद्रिय प्राण के जगह पे रखना। देह इंद्रिय और प्राण क्या है? पत्र पुष्प और फल, इसके जगह पे रखो। तो देह इंद्रिय प्राण धियाम विनाशः, वृक्ष है ना, वृक्ष का फल भी नाश हो जाएगा, फूल भी नाश हो जाएगा, पत्ते भी गिर जाएंगे, है ना, वृक्ष तो रहेगा। तो शरीर का नाश होने से, प्राण में शरीर का नाश होने से, इंद्रियों का नाश होने पर मेरा नाश होता है क्या? नहीं होता है। मैं तो रहूंगा वृक्ष जैसे, वृक्ष के भांति मैं हमेशा के लिए रहता हूं, मैं शाश्वत हूं। इसलिए कारणमय शरीर को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी नहीं रह जाता, फिर कौन रहेगा? बस पूर्णाद्वयानंदात्मना स्थितः स्वयं। उनको साक्षी भी नहीं कह सकते। किसका साक्षी? वे अपने आप में स्थित है। इसी तरह नैव आत्मनस्वसदात्मकस्य आनंद आकृते वृक्षवदवस्ति, इसी तरह सत्स्वरूप जो आत्मा का नाश नहीं होता, न एव आत्मनस्वस्य सदात्मकस्य, क्यों? आनंद आकृते वृक्षवत, आनंद आकृति वृक्षवत, वृक्ष के आनंद आकृति। अब वृक्ष का जो हमने बोला, वृक्ष का क्या है? आत्मा है, आनंद आकृति। उस आनंद आकृति, वृक्ष की आनंद, वृक्ष के आनंद आकृति की जैसे ये आत्मा शाश्वत है, उसका नाश कभी नहीं होता। देह आएगा चला जाएगा, प्राणमय आएगा चला जाएगा, इंद्रियां आएंगे चले जाएंगे, मैं तो रहूंगा। ये कब संभव है ये सब छोड़ना? ध्यान में, विशेष करके ध्यानाभ्यास। गुरुदेव कहते हैं, द वेरी अटेम्प्ट टू मेडिटेट डिस्ट्रॉयज सम अमाउंट ऑफ वासनास। अच्छी बात है कि नहीं? वेरी अटेम्प्ट टू मेडिटेट डिस्ट्रॉयज वासनास। नॉट ऑल, थोड़ा थोड़ा। एक बड़ा एक पत्थर है, जबरदस्त पत्थर, घनीभूत पत्थर, उसको हथौड़े से एक बार मारा, चोट पहुंचता है ना, ढीला हो गया कि नहीं, पत्थर गिरेगा, इसका मतलब कभी ना कभी टूटेगा। दूसरा दोबारा मारा और भी कम हो गया। मजबूत जो भी है, पहले मजबूत जितना मजबूत था पहला पत्थर, उतना नहीं है ना, अभी कम हो गया। दो बार मारने से हाँ फर्क पड़ा, पर दिखता नहीं, फर्क दिखता नहीं, मगर पड़ा। कब दिखेगा? करते जाओ, फिर एक दिन टुकड़ा निकलेगा ऐसा, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ जगेगी, विश्वास जगेगी, हे अभी हो रहा है, काम हो रहा है, इसका मतलब आगे भी होंगे। हाँ, एक मिनट, एक समय, जैसे कि हमारे जो कई ब्रह्मचारियां हैं, ब्रह्मचारी स्वामी लोग, पहले शुरुआत में 5 मिनट प्रवचन किया आध्यात्मिक विषय पर, माने वो बड़ी बात है। हमारे जब गुरुजी आश्रम में बोलते थे 5 मिनट के लिए बात करना है, और 5 मिनट हमारे लिए 5 युग जैसा होता था। 5 मिनट बोलना है, वहाँ गुरुजी बैठते थे और बोलो, इस विषय पर बोलो, श्रद्धा पर बोलो, श्रद्धा पर 5 मिनट, वैराग्य पर बोलो, तुम ज्ञान पर बोलो, तुम माया पर बोलो। कितना समय? 1.5 घंटा नहीं, 5 मिनट। और 5 मिनट बोलने के लिए तड़पते थे। और पहला दिन कोई 3 मिनट बोल के छोड़ देता है, देखता है गुरु हो गया बस इतना ही, 3 मिनट।
3 मिनट का 3 युग का अनुभव हुआ इधर, 3 मिनट 3 युग का अनुभव हुआ। विश्वास जग जाएगी। ये 5 मिनट किया, फिर बाद 15 मिनट करते हैं, फिर बाद ये आधा घंटे बात करो, बाद में 1.5 घंटे बात करो, बाद 2 घंटे बात, फिर बाद में 3 घंटे बात करो, जैसे कथा में होती है। तो विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास जग गए, हाँ अभी हम कर सकते हैं। इसी तरह ध्यान में 2 मिनट बैठा, आज 2 मिनट बैठे ना, बहुत बढ़िया है। 5 मिनट बैठ गए, वेरी गुड। 5 मिनट मेरा मन को शांत किया, माने एकदम शांत नहीं, एकदम शांत 1 मिनट नहीं 1 क्षण में हो गया तो मुक्ति पा जाएंगे आप लोग। और 5 मिनट के लिए बैठ सकता, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। फिर धीरे 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 आधा घंटे हो जाएगा, फिर 1 घंटा। मैं कई लोगों से मिला हूँ, रात भर ध्यान में बैठते हैं, बोल वहाँ हमें कुछ नहीं लगता, एक ही आसन पर बैठ जाते हैं, उठते हैं सवेरे 6 बजे, नहा के फिर चाय वाय पी के, नहा के नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं, कभी मन लगा ध्यान में बैठने के लिए 10 बजे बैठ जाते हैं, उठते हैं 6 बजे। बोले हमारा मन शांत हो जाता है। ठीक, अभ्यास, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो आप कैसे रहना, वृक्ष जैसे रहना है। फूल गिरेंगे, फल गिरेंगे, पत्ते भी गिर जाएंगे, शरीर गिरेगा, इंद्रियां जाएगी, देखिए प्राण भी जाएगा, आप रहेंगे। डर लग रहा है स्वामी जी, शरीर गया, अब मैं कहाँ रहूं। अब तक सोच रहा था कि प्राण तो रहेंगे, प्राण भी गए। मैं सोच रहा था कि देख सकता हूँ सूक्ष्म, वो भी गया, बहुत बाप रे, फिर मैं कैसे रहूं। डर, ऐसा नहीं बोल डर नहीं होता, होता है, जब सोचो डर होता है। Spiritual, unless you recognize the truth, unless you know who you are, you will have this fear. डर कभी छूट सकता है। आप जितने भी आप पढ़ो, ज्ञान प्राप्त करो, भजन करो, कीर्तन करो, ये करो, वो करो, मृत्यु काल, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु समय आ जाएगी ना, डर छा जाता है, डर। Because we give too much importance to this world. I will not scare you much further. क्या मुझे क्या मिलेगा? प्रज्ञान घन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनूद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। प्रज्ञानघन इत्यात्मा लक्षणं सत्यसूचकम् अनूद्योपाधिकस्यैव कथयन्ति विनाशनम्। डरो मत, आप शरीर गिर जाएगा, इंद्रियां भी जाएंगी और प्राण भी चला जाएंगे और सब चले जाएंगे इकट्ठे, एक एक करके जब छोड़ता जाएगा। फिर मैं क्या करूं, डरो मत, फिर आप रहेंगे। कैसे रहेंगे? आपका स्वरूप क्या है? प्रज्ञान घनम। मैं कैसा रहता हूँ, मेरी स्थिति कैसे रहेगी? प्रज्ञान घन।
घनीभूत प्रज्ञान, मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, उसमें कोई भेद नहीं है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। एक बार ध्यान में आपको उस आनंद का अनुभव हो जाता है, आप स्वयं शरीर को छोड़कर जाना चाहते हैं। बस बहुत हो गया, उस आनंद के सामने ये दुनियादारी शरीर में क्या रहना है, छोड़ो, मिथ्या है, ये मिथ्या को छोड़ देंगे। आनंद सुख ऐसा होता है। जैसे कि नए खिलौना हाथ में रखो, बच्चे के हाथ में, वो माँ को भूल जाता है कुछ समय तक। वो खेलता रहता उससे। बट दिस इज इनफाइनेटली एक्सटेंड, दिस इज द ट्रूथ ऑफ। सो प्रज्ञान घनम इति आत्मलक्षणम अनुद्य, सत्य सूचकम अनुद्य, उपनिषदों में कहा गया आत्मा का लक्षण क्या है, प्रज्ञान घनम इति, उदाहरण करके, ठीक है, वर्णन करके क्या करेंगे, अनुद्य, हैविंग डिस्क्राइब्ड लाइक दिस, औपाधिकस्य एव कथयन्ति विनाशनम। विनाशनम, विनाश किसका होता है, उपाधि का ही होता है, ऐसा कहा गया। उपाधि का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, ऐसा स्पष्ट रूप से उपनिषदों में कहा गया। तो फर्क है, उपाधि माने हमेशा वो शाश्वत नहीं है, शाश्वत कभी भी नहीं है, कभी भी गिर जाएगा। उपाधि कभी भी गिर जाएगी, शरीर गिर जाएगा, मन भी जाएगा, आत्मज्ञान प्राप्त करने मन भी नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, इंद्रियां नहीं रहेंगे, सब चले गए। मैं रहूंगा किस रूप में, प्रज्ञान घन। तो उपाधि का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ठीक है। अविनाशी वा अरेयम, अविनाशी वा अरे अयम, आत्मेति श्रुतिरात्मनः, प्रब्रवीत्यविनाशित्वम् विनयत्सु विकारिषु। अविनाशी वा अरे अयम्, आत्मेति श्रुतिरात्मनः, प्रब्रवीत्यविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु। अरे देखो, दिस वॉज याज्ञवल्क्य टेलिंग मैत्रेयी। अरे माने वो मेरे प्यारी, देखिए, अरे प्रिय, याज्ञवल्क्य टेलिंग मैत्रेयी, बृहदारण्यक में आता है। अरे अयम आत्मा अविनाशी, डरो मत मैत्रेयी, ये आत्मा जो है अविनाशी है। माय डियर, दिस आत्मा इज इंडिस्ट्रक्टेबल, डरो मत। मैं जंगल में जा रहा हूं, तुम अकेले रहोगे, डरो मत। शरीर जाएगा, जाने दो। दिस आत्मा जो है सर्वव्यापक ब्रह्म स्वरूप, का नाश कभी नहीं होता, यह अविनाशी है। इति श्रुतिरात्मनः, श्रुति का ये वचन है। ठीक है, आत्मा के बारे में श्रुति का, आत्मनः श्रुति, श्रुतेः वचनम, आत्मा के बारे में श्रुति का वचन है। अविनाशी प्रब्रवीति, अविनाशित्वम विनश्यत्सु विकारेषु। अब अविनाशी कहाँ है, नश्वर और विकारशीन, विकारवान वस्तुओं के बीच शाश्वत वस्तु ये है। ठीक है ना, आत्मा सब कुछ बदलता जा रहा है,
ये तो स्थिर रहेगा। सब कुछ नश्वर है, ये अमर है। इसके अलावा सब कुछ नश्वर है, ये तो अमर है। शुद्ध आत्मा अमर, बाकी सब कुछ नश्वर। सो नश्वर जगत के बीच अमर आत्मा प्रकाशित हो रहा है। नश्वर शरीर, इंद्रिय, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके बीच में मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं तो अविनाशी हूँ। मेरे चारों ओर जो घेर के रखे हैं इंद्रियां, उपाधियां, सब कुछ नश्वर है। तो ये ध्यान करना है, मैं हूँ। अच्छा, डर हो रहा है, किसको डर हो रहा है? मुझको। मुझको माने कौन है? जिसको डर हो रहा है वो तो है। देखिए, ध्यान सुनिए, जिसको डर होता है, डर उसको नहीं खा सकता। समझ आ गई बात? जिसको डर होता है उसको डर कभी नहीं खा सकता। वाई? क्योंकि जिसको डर हो रहा है वो डर के उत्पन्न से पहले भी था। समझ में आ गया? डर उत्पन्न होने से पहले भी था, और ये डर भी नहीं रहेगा। जब मन और किसी विषय पर सोचने लगेंगे तब डर के बारे में भूल जाएंगे। भाई, पेशेंट भी हो हॉस्पिटल में, इलाज करवाने गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, जब कोई लोग आके बात करते हैं ना, कुछ क्षण के लिए मृत्यु के बारे में भूल जाते हैं कि नहीं भूलते हैं? मृत्यु के बारे में भूल गए माने वो मृत्यु कभी उनका नाश नहीं कर सकती। क्यों? ये तो मृत्यु से परे है, मौत से परे है। कि मौत का विचार मेरे सामने आया, मौत का विचार मेरे सामने चला गया। तो डर उत्पन्न होने से पहले भी मैं था, डर के समय भी मैं हूँ, और डर से पूर्व से मैं हूँ। तो डर मुझे कैसे खा सकता है? डर से मैं निडर हूं। डर चला जाएगा तो मैं शाश्वत हूं। ये साधना। भाई, एक दिन तो सबको छोड़ना ही छोड़ना शरीर, तो तैयार हो जाओ आपसे। हम कहते एक दिन छोड़ना है, वो एक दिन कब आएगा पता नहीं ना। वो दिन कब है बताओ? कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल। हमें भी ऐसे मत कहो तो ठीक है। हम लोग 4 लोग कई साल पहले, आई थिंक 31 ईयर्स बैक, हम गुरुदेव से मिलने, एक गुरुदेव के यज्ञ, एक शहर से दूसरा शहर करीब 300 किलोमीटर दूर बाइसिकल पे गए, साइकिल पे 4 दिन चिक्स। तो गुरुदेव भी बहुत बड़ी लंबी यात्रा हमारी, बहुत, वो भी गर्मी के मौसम में, मार्च में साउथ में बहुत गर्म होता था। तो फिर संतरे गंतरे लग के, एक्स्ट्रा ट्यूब, पंचर किट सब लगा के साइकिल में गए। अच्छा, तो हम लोग क्या करते थे, सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक चलते थे गाड़ी, साइकिल चलाते थे। इसके बाद फिर बहुत धूप होती थी, धूप में फिर चलना मुश्किल है। तो हम कहीं पेड़ के नीचे या कोई वन मिल गया, फॉरेस्ट मिल गया, कहीं कुछ भी रहे थे। और 4 लोग उसमें चार रोड पे एक के पीछे जाना पड़ेगा ना। रोड हाई रोड तो कल चौड़ाई बहुत कम थे होते थे तब उन दिनों में। तो मैं आगे चल रहा था और पीछे 1 2 3 लोग, सब लोग आ रहे हैं। तो मैं गाना गा रहा था रात को, तीसरा दिन या दूसरा दिन, शाम को, ठंडा हो गया, आराम मस्त चला रहा है गाड़ी, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। तो ओवरटेक करके गुरुदेव हमको गाइड किया कैसे करना है।
उसको लंबा फ्लैग लगाओ, वो फ्लैग लगाओ, ये सब गुरुदेव ने बताया मुझे लेटर पे डायग्राम करके। तो मैं गाना गा रहा था। क्या गा रहा? राम नाम जप लेना तो जीवन बनाना, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन। पीछे वाला चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, अरे ऐसा गाना मत गाओ 2 दिन का 2 दिन का। अबे हम सड़क पर है, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, गुरुदेव से मिलने जा रहे हैं, तो 2 दिन का 2 दिन का गाना मत गाओ। और ही इज एन अमेरिकन नाउ दैट बॉय, IT प्रोफेशनल। मैं बोला यार ठीक है नहीं गाऊंगा, तो और अच्छे अच्छे गाना गाओ, ये 2 दिन का 2 दिन का गाना मत गाओ। उसमें भी से डर है, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। और सब भजन गाते डर लगता है कि बाप रे 2 दिन है। इसीलिए गॉड इज सो काइंड, नोबडी नोज व्हेन वी विल डाई। देखिए काइंड है ना नो। इसीलिए वी शुड रिमेंबर डेथ ऑलवेज। देयर इज अ मेडिटेशन कॉल्ड डेथ मेडिटेशन। आई विल नॉट टेल ऑल दोस थिंग, डोंट वरी। नहीं डेथ मेडिटेशन इज वेरी ब्यूटीफुल। रमन महर्षि डिड इट। भगवान रमन महर्षि किया ना, आप पढ़ लेना। बोले शरीर में छोड़ दिया, शरीर नहीं हूँ, दम छोड़ रो। गुरुजी कहते हैं जैसे रमन महर्षि किया मैं भी किया, चटाई बिछाया मैं भी चटाई बिछाया, रमन महर्षि सो गए मैं भी सो गया। ऐसा कुछ कहाँ तक कुछ दूर तक गए, पर आगे रमन महर्षि चले गए, मैं पीछे रह गया। इससे भी आगे भगवान रमन छोड़ दम को रोक के पकड़ा, हार्ट बीट रुक गए, डेड एक्चुअली, फिर भी मैं हूं। उनको पता लगा अच्छा मैं तो हूं, इसका मतलब ये शरीर मैं नहीं हूं। बस बाद में तपस्या गए करने। 15-16 years he got experience। अच्छा ये है बात, अब उसको मैं पकड़ के रखना है, उसी में रहना है। उसमें रहने के लिए तपस्या में गए। डेथ मेडिटेशन माने रिमेंबर ऑलवेज योर डेथ। एक वीडियो भी है, हम वर्कशॉप करते थे, अभी आजकल नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं एक पेपर दूंगा, कागज़ बताऊंगा, आप अब से 5 साल में मरने जा रहे हैं, 5 साल में क्या करना है लिखो। लिखते हैं 5 साल में ये करना है। फिर दूसरा प्रश्न, 1 साल में मरने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर जनवरी 24, क्या करना है अब लिखो। लिखने लगे। मैं कहता हूँ 6 महीने में मरने वाले हैं तो क्या करोगे लिखो। 1 महीने में मरने वाले हैं क्या करोगे लिखो। ये बदलते जाता है देखो। हाँ, 1 हफ्ते में मरने वाले हैं तो क्या करोगे, 24 घंटे में मरने वाले हैं तो क्या करोगे, ऐसा 1 मिनट तक लाएंगे। 1 मिनट में क्या करोगे। सबको फोन करके बोलना भी बेकार है, वो उठाएगा नहीं फोन। 1 मिनट में। परीक्षित को 1 ही हफ्ता मिला, 1 हफ्ते में उन्होंने मुक्ति पा लिया। इसीलिए अब डरना नहीं। ये तो विनाशनम कथयंती, उपाधि का विनाश होगा ही होगा, डरना नहीं। अविनाशिवा अरे अयम आत्मा श्रुतिरात्मनः प्रब्रवीति अविनाशित्वं विनश्यत्सु विकारिषु।
पाषाणवृक्षतृणधान्यकड़ङ्कराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासु मनादिसमस्तदृश्यम् ज्ञानाग्निदग्धमुपयाति परात्मभावम् पाषाणवृक्षतृणधान्यकड़ङ्कराद्या दग्धा भवन्ति हि मृदेव यथा तथैव देहेन्द्रियासु मनादिसमस्तदृश्यम् परात्मभावम्। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्स। क्या कहते हैं? देखिए, पत्थर है, पाषाण, पेड़, घास और अन्न, धान्य, अन्न, कड़ंकराद्या, कड़ंक भूसा, हस्क इत्यादि, दग्धा भवन्ति मृदेव, सबको जला दो, आग में डाल दो, आग क्या करेगा? राख बन जाएगा, सब राख। दग्धी भवन्ति। इसलिए कब कुछ लोग योगी लोग हैं, सिद्ध पुरुष, एक वीडियो है, एक न्यूज़ में भी आया, तमिल न्यूज़ में, कुछ 10-15 साल की बात है, पुरानी बात। अरुणाचल मंदिर में, ठीक है, कोई एक वीडियो अंदर, मंदिर के अंदर नहीं, बाहर जो प्रांगण है ना, प्रांगण है वो प्रदक्षिणा परिक्रमा कमार जो भी अंदर, मंदिर के अंदर ही वो कई एक वीडियो निकाल रहा है। कई लोग हैं वहाँ के, क्या बस सिंपल टवल पहनते हैं ना, खुला रहता है महात्माओं का वो विभूति भस्म जटा, वीडियो निकाल रहे थे। अचानक मुझे वीडियो में आ गया, एक व्यक्ति जूम करके ज्योति बन गया, ऊपर उड़ गया। चला गया। He tried, he could not catch. वो कैप्चर्ड हो गया, वो कैप्चर्ड हो गया, वो दृश्य वो न्यूज़ में भी आज चलाया। इस सिद्ध पुरुष का एक देखिए, वो कौन है पता नहीं, वो खड़ा है वहाँ पे सबके साथ, वहीं करके चला गया ऊपर ज्योति बनकर। माने ये तो आकाश से उतरा हुआ सिद्ध पुरुष। बताओ कहाँ शरीर रह गया उनके लिए? बताओ उनका शरीर क्या मिथ्या है, ज्योति स्वरूप। छोड़ा कहाँ शरीर? अपना शरीर जो है ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्मय शरीरम। वो आकृति का भान झलक दिलाया उस रूप में आके, मनुष्य के रूप में। इसीलिए हम लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, श्रुति माता पुराण में हम भी सुनते आए हैं कि पुण्य क्षेत्रों में महात्मा लोग घूमते रहते हैं। किस रूप में, कौन महात्मा, कौन सा ऋषि किस रूप में आके क्या मांगते हैं, क्या पूछते हैं, क्या दर्शन देते हैं, क्या बात कर, कोई किसी को नहीं मालूम। ठीक है। सो देहेन्द्रिया असु माने प्राण आदि समस्त दृश्यम ज्ञानाग्नि दग्धम उपयाति। ज्ञानाग्नि में दग्धम उपयाति, ये सब कुछ दग्ध हो जाएगा ज्ञानाग्नि में, दग्ध होकर परात्म भावम, ये सब कुछ परमात्मा के रूप में ही देखता है। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। जय